ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो जयं मुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 40 और 41। तत्कट्या चातलं क्लप्तम् तत्कट्या च उरुभ्यां वितलं विभो गुरुभ्यां वितलं विभो जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं रक्ताभ्यां सादरं पातालं पादतलत् तालं तलत् इति लोकमय पुमान् इति लोकमय पुमान् तत्कट्यां चातलं क्लप्तम् तत्कट्या च उरुभ्यां वितलं विभो गुरुभ्यां वितलं विभो जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं प्रपदाभ्यां रससादरं पातालं पादतलत् पातालं पादतलतः इति लोकमय पुमान् इति लोकमय पुमान् तत्कट्या चातलं क्लप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो गुरुभ्यां वितलं जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं प्रपदाभ्यां रससादरं पातालं पादतलत् पातालं पादतलतः इति लोकमय पुमान्। इति लोकमय पुमान्। अनुवाद। हे पुत्र नारद, हे पुत्र तुम मुझसे जान लो तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से निम्न 7 निम्न ग्रह मंडल 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। अधोलोक इनमें इनमें पहला लोक पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल वितल जांघों में स्थित है। जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। तथा सातवां लोक पाताल लोक है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवनां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। वीरेंद्र नेगी जी, ये भोला है क्या? स्वागत है तुम्हारा भोला, जुड़ने के लिए। रोज जुड़ जाया करो ऐसे ही। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें थोड़ी देर कृपा करके आप सभी ध्यान से श्रवण करें। तात्पर्य में प्रभुपा जी क्या समझा रहे हम सुनते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपा जी द्वारा शिल प्रभुपाद की आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल हैं। इसकी हम कल चर्चा कर चुके थे। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भुवर लोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं, जिनके नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक हैं। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ मतलब 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। ब्रह्मांड का एरिया कितना है? 200 करोड़ गुना 200 करोड़, कितना हो गया? 400, कितना हो गया? 40,000 वर्ग मील, किलोमीटर नहीं, वर्ग मील। करोड़ भी पीछे लगाना पड़ेगा। 40,000 करोड़ वर्ग मील, इतना इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। रूपा जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इतना विशाल सागर, इतना विशाल सागर जिसको कि देखो तो दूसरा किनारा दिखाई देता है। देखा है समुद्र आप लोगों ने? तुमने देखा है समुद्र? तुमने भी देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा। समुद्र एक साइड से दिखते तो दूसरा किनारा दिखता है। क्या दिखता है दूसरी साइड में? पानी पानी दिखता है। कई बार तो काली सी दीवार दिखती है, बस घना कोहरा दिखता है, ऐसा लगता है बस यहीं तक तो है, लेकिन फिर देखते हैं अच्छा ये दीवार जैसी है लेकिन दीवार नहीं है। बहुत विशाल समुद्र है। उस समुद्र के बारे में एक छोटा बालक अगर किनारे खेल रहा हो तो उसको क्या जानकारी होगी कि समुद्र कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है? उस बच्चे को जानकारी हो सकती है? नहीं। तो हम लोग इस विशाल संसार में
एक छोटे से बच्चे की तरह हैं, जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हमारे जितने भी काम काज हैं संसार के, जिसको हम बहुत मैं करके करते हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब खेल रहे हैं। ये मैं जब हटती है तब भगवान दिखाई देते हैं। ये जब मैं हटती है तब भगवान दिखाई देते हैं। अभी जैसे कोई कहे हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो दूर की बात है, मैं सांस ले रहा हूँ क्या, मैं खुद से सांस भी नहीं ले सकता। आदमी अगर मर जाता है तो वो प्रयास करता है कि नहीं सांस लेने का, लेकिन ले पाता है क्या, सांस भी हम तभी तक ले पाते हैं जब तक भगवान चाहे। हमारी चाहत से हम सांस भी नहीं ले सकते। भगवान कृपा करते हैं तो हम कुछ कर पाते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर पाता है। भगवान शक्ति देते हैं हमें कुछ करने की। अभी जैसे नीरज प्रभु हैं, ये वेल्डिंग कर सकते हैं, तो इनके पास जो वेल्डिंग करने की शक्ति है किसके कारण है, भगवान की कृपा के कारण है। ठीक है नहीं। तो जैसे मोती जी हैं, ये फर्नीचर का काम कर लेते हैं, तो इनके अंदर फर्नीचर की जो काम करने की कला है किसके कारण है, भगवान के कारण। किसके कारण है, भगवान श्री कृष्ण। हम लोग कुछ भी कोई भी व्यक्ति कर पा रहा है, हम सभी किस कारण से कर पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। व्यक्ति खुद से मरना चाहता है क्या, लेकिन मरना पड़ जाता है कि नहीं, उसको मरना पड़ता है। हम जो कुछ भी कर पाते हैं भगवान की कृपा शक्ति से कर पाते हैं। ये बात हमें खुद के लिए भी समझनी चाहिए और दूसरों के लिए भी समझनी चाहिए। खुद को भी दूसरों के लिए समझनी चाहिए। दूसरों के लिए समझने का मतलब क्या है, सोहन मोहन प्रभु, दूसरों को भी समझनी चाहिए, दूसरों को लेकर के भी हमें समझना चाहिए। क्या मतलब है इसका, खुद को लेके भी समझना चाहिए कि मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ, और दूसरों को लेकर के भी समझना चाहिए। मतलब दूसरे जो भी कर रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से। हाँ, दूसरे जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की कृपा से कर। हम लोग कई बार न खुद को समझ पाते हैं ऐसा, न दूसरों को समझ पाते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि भाई हाँ नरसिंह प्रभु प्रसाद बनाते हैं, तो इनकी कृपा से बोले मैं प्रसाद खा पाता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर प्रसाद खाना होगा तो मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगा कभी, क्योंकि मेरे को इनसे प्रसाद खाना है। और ये गलत काम भी करेंगे तो भी मैं इनको कभी टोक नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये तो गलत काम करने पर अगर मैंने टोक दिया तो ये तो चले जाएंगे छोड़ करके, ठीक है नहीं, चले जाएंगे तो फिर मैं कहाँ से प्रसाद खाऊंगा। और अगर मैं ये सोचूंगा कि भगवान की शक्ति से ये बना पा रहे हैं,
तो ये गलत काम करेंगे तो मैं इनको टोक पाऊंगा कि नहीं? फिर टोक पाएंगे, है कि नहीं? और फिर सोचेंगे जब भगवान की शक्ति से ये कर सकते हैं और ये अगर चले जाए टोकने पर तो कोई दूसरा आके करेगा फिर, कि नहीं? लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है, एक कहावत है, जिससे काम लेना है अगर वो गधा भी है तो क्या बना लो उसको, बाप बना लो। बोले काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जबकि काम कौन कर रहा है वास्तव में? गधा काम कर रहा है या भगवान कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, मूर्ख। उसके द्वारा तो मुख्य रूप से कौन करता है? भगवान कर रहे हैं। तो फिर बाप किसको बनाना चाहिए? भगवान। भगवान को बाप बनाना चाहिए। गधे को बाप बना करके भी चलेंगे तो गधा एक दिन छोड़ के चला जाएगा। बाप बनाओगे तो भी धोखा देगा वो। इसलिए किसको बाप बनाना चाहिए? भगवान को। लेकिन हमने किसको भगवान बना लिया है? हमने पैसे को बाप बना लिया है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। धन संपत्ति को हमने बाप बना लिया। और कोई धन संपत्ति हमें लाके दे देता है तो उसके साथ सबका व्यवहार कैसा बदल जाता है। कल एक माता जी ने मेरे को मैसेज लिखा, वो बेचारे बहुत परेशान थे, तो वो कह रहे हैं प्रभु जी घर वालों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर रखी है, मेरा जीना दूभर कर दिया है, हर प्रकार के गाली गलौज, और बोले तुम यहाँ बोझ हो, जाके कहीं मर भी नहीं जाते, ऐसा वैसा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जीवन जीऊं? ठीक है, मैंने कहा घर वालों को बोल दो कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, भगवान की शरण में आ जाओगे तो नौकरी चाकरी कुछ ना कुछ तो भगवान व्यवस्था बना ही देंगे। तो उसने घर वालों को बोला कि ऐसे 15-20 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास मेरा इंटरव्यू है, तो मेरे को, मैंने अप्लाई किया हुआ, मैं जाने वाला हूँ। जैसे ही उसने बोला जाने वाली हूँ, एकदम से बोले घर वालों का व्यवहार बदल गया। अब घर वाला कोई गाली गलौज नहीं देता, सब सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं तुम्हें कुछ चाहिए क्या। ऐसा अनुभव में सबके आता है कि नहीं? जो कमाऊ पूत होता है उसको, बेटा तू घी खा लेना, ये ले मैं तेरे लिए घी निकाल करके दे देती हूँ, वो दूध पी ले, दूध में मलाई भी डाल दी जाती है। संसार में लोग उसका कितना सम्मान करते हैं, और जो कमा धमा नहीं पाता उसको लोग कैसी दृष्टि से देखते हैं, जो किसी काम का नजर नहीं आता उसको कैसी दृष्टि से। इवन भक्ति मार्ग में भी जो पैसे ला करके देता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, हाँ भैया सोना है मंगल आरती में सो, तेरे को उल्टे सीधे काम करने तू कर, तेरे को जो कुछ करना है तू कर, बस तू पैसा ला करके देता रहे। सब उसका सम्मान करते हैं, तलवेज अंदर से नहीं करते, वो अलग बात है। अंदर से कोई सम्मान नहीं करता, अंदर से तो वास्तव में भक्तों का ही सम्मान होता है। और भक्तों का सम्मान तब होता है जब वो भक्ति करते हैं। भक्तों का सम्मान तब होता है, भक्त भी तो तभी कहलाएंगे जब भक्ति करेंगे। भक्ति क्या चीज है? बोले 9 काम करता है कोई व्यक्ति, 9 तरह के काम, तो वो भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति चालू हो गई। क्या करने से? कितने काम करने से? 9 काम करने से।
पहला काम है, उसको कहते हैं सुनना, जैसे आप सभी सुन रहे हैं। तो ये सुनना, कथा सुनना, ये क्या है? भक्ति। सबसे पहली शुरुआत यही से, कथा सुन। आप लोग यहाँ बैठ करके उठ करके चले जाए तो भगवान कहेंगे, अरे इसने तो मेरी बहुत सारी सेवा कर दी। भक्ति का अर्थ है वैसे सेवा। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। आपके पास कोई व्यक्ति बैठ के खाली और चला जाए, आप कहेंगे ये मेरी सेवा करके गया है? उसने आपको पानी का गिलास भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया उसने, बस बैठ करके आपके पास थोड़ी देर के बाद और चला जाए, आप कहेंगे ये सेवा किया? कुछ कुछ सेवा नहीं किया। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उनकी कथा कहीं चल रही हो, उनकी चर्चा कहीं चल रही हो, और उसमें कोई व्यक्ति आकर के बैठ करके खाली सुन के चला जाए। क्या करके चला जाए? सुन के चला जाए। बस भगवान कहते, ओहो इसने कितनी बड़ी सेवा कर दी। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कीर्तन। अगर किसी ने भगवान के पास बैठ करके मंदिर आदि में या कहीं भी सिर्फ भगवान के नाम का गायन कर दिया, भगवान के नाम को गा लिया, जैसे बाइक चला रहे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कैसे गा रहा है वो? बोलो। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि। खाली ऐसे कीर्तन कर रहा है, खुद अपना वेल्डिंग कर रहा है और साथ में मोबाइल में ही कीर्तन लगा दिया उसने। खुद तो नहीं गा पा रहा है, लेकिन मोबाइल में कीर्तन लगा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो कीर्तन सुन रहा है कि नहीं? कान में जा रहा है? काम करते करते भी सुन रहा है, भगवान देख रहे, अरे ये तो मेरा काम कर रहा है। खाली सुनने से भक्ति हो जाती है, बोलने से भक्ति हो जाती है, इवन याद करने से भी भक्ति हो जाती है। क्या करने से? याद करने से, स्मरण करने से। कभी याद आ जाए, हाँ ये मंगल आरती की थी हमने और वहां पर खूब कुदाया था हमको, याद आ जाए किसी दिन, बस ऐसे ही भक्ति की याद आ जाए या कोई चीज की भगवान से संबंधित याद आ जाए, याद आने पे भी भगवान मान लेते कि इसने तो भक्ति कर ली। इसको कहते स्मरणम। पहला कौन सा था? श्रवणम। दूसरा कीर्तन। तीसरा स्मरणम, याद करना। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा याद करना। इतना संसार में कोई करता है तो उसे सेवक माना जाता है क्या? बोले मैं तो आप ही की सेवा करता हूँ, कैसे? बोले मैं आप ही को याद करता रहता हूँ, तो वो सेवा थोड़ी है। बोले लाओ पगार लाओ। क्यों भाई? मैंने याद किया आपको। कोई भगवान को याद भी करता है ना, भगवान धन नहीं है, भगवान परम धन है। क्या है? परम धन, सबसे बड़ा धन है। भगवान मिल जाए किसी को तो फिर लक्ष्मी मिलेंगी कि नहीं उसको साथ में? लक्ष्मी कौन है उनकी?
पत्नी है। जब पति मिलेगा तो पत्नी भी आएगी साथ में कि नहीं आएगी? तो लक्ष्मी भी मिल जाएंगे उसको। खाली लक्ष्मी लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। खाली लक्ष्मी लेने का प्रयास किया था रावण ने, जानकी जी को प्रयास किया था पाने का, क्या हुआ फिर? सर्वनाश हो गया। ज्यादातर संसार में लोग क्या चाहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी आए बस। नारायण आए या ना आए कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या आना चाहिए? लक्ष्मी आना चाहिए। और फिर वो लक्ष्मी आ भी जाती है और उसे देख देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी को भोग तो कोई सकता नहीं। लक्ष्मी के भोक्ता तो कौन है? नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। तो लक्ष्मी क्या करती है? उल्लू पर बैठ के आती है। लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? उल्लू। उल्लू का नाम सुबह सुबह लिया नहीं जाता, लेकिन लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? नाम नहीं लिया जाता इसका। लक्ष्मी का जो वाहन है, समझ गए ना आप क्या वाहन है? और लक्ष्मी चंचला नाम भी है लक्ष्मी का। क्या नाम है? चंचला। चंचला नहीं, चंचला। जो चंचल है, जो एक जगह ज्यादा देर रुकती चली जाती है, वो लक्ष्मी उस वाहन पर बैठ के आती हैं और फिर चंचला होने के कारण वो चली भी जाती है जल्दी। तो जिस वाहन पर बैठ के आई थी वो हमें वही बना के चली जाती है। क्या बना के चली जाती हैं? वही। समझ रहे होंगे आप। जैसी दशा रावण की हुई थी वैसी दशा हमारी हो जाती है आखिरी। रावण लंका को साथ में ले गया था क्या सोने की? सब यही छोड़ छाड़ करके चले। इसलिए जो भगवान के साथ लक्ष्मी को चाहता है, तो भगवान का वाहन क्या है? भगवान नारायण किस पर बैठ के चलते? विष्णु भगवान गरुड़ जी पर चलते। किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर चलते। अब गरुड़ जी कौन है? भगवान के परम भक्त है। तो भगवान आते हैं, साथ में लक्ष्मी माता भी आती हैं। तो फिर लक्ष्मी माता अपने वाहन जैसा हमें बना के नहीं जाती, और फिर भगवान के साथ वो हमेशा के लिए विराजमान। खैर, हम ये कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। उनकी अगर भक्ति की जाए जो 9 प्रकार से होती है, पहला सुनने से, दूसरा बोलने से, तीसरा याद करने से, चौथा पाद सेवनम, भगवान का चरण जहाँ रहते हैं उनकी सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा कैसे हो सकती है? भगवान के चरणों में फूल चढ़ा दिया, भगवान के चरणों में घास का कोई पत्ता ही चढ़ा दिया अगर फूल नहीं मिल रहा है तो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया। भगवान के चरण जहाँ रहते हैं, मान लो मंदिर में भगवान विराजमान है तो मंदिर को झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। भगवान जैसे धाम में रहते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन की साफ सफाई करने लग गए, परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई करने लग गए। भगवान की लीला स्थली जहाँ भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, उन सब स्थानों को साफ सुथरा रखना। भगवान के चरणों में जो भक्त लोग बैठे रहते हैं उन भक्तों का ख्याल रखना। भगवान के चरणों में तुलसी रहती है, तुलसी माता का ख्याल रखना। ये सब क्या है? भगवान के चरणों की सेवा, पाद सेवनम। कितने हो गए भक्ति के कार्य? 4। पहला कौन सा था? सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा स्मरण करना, याद करना, चौथा
चरणों की सेवा करना। 5वां अर्चनम, भगवान को अर्चन करना, दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, जल दिखाना, अग्नि दिखाना। जो 5 तत्व हैं सृष्टि के, वो भगवान ने तो पैदा किए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबको किसने पैदा किया है? भगवान ने। तो किसी व्यक्ति की कोई चीज है, उसको हम बिना पूछे उठा के चल पड़े, तो हम क्या कहलाएंगे? चोर। तो दंड मिलेगा कि नहीं उसका? मिलेगा। और रोज हम उस आदमी से पूछ लें, भैया ये चीज तुम्हारी है और ये तुमको ही हम अर्पण कर रहे हैं, पूछ के यूज करेंगे तो फिर चोरी कहलाएंगी? नहीं। एक छोटा सा पेंसिल भी यूज नहीं करना चाहिए दूसरे का बिना पूछे। तो धरती में से सुगंध आती है, जब बरसात होती है तो धरती की सुगंध आती है कि नहीं? पहली बरसात हो तो सुगंध फील होती है कि नहीं? तो जो अगरबत्ती है उसमें से क्या आती है? सुगंध आती है। तो अगरबत्ती भगवान को घुमाया जाता है, दिखाया जाता है प्रभु आपके लिए। तो हमने क्या चीज अर्पण कर दी भगवान को? पृथ्वी तत्व अर्पण कर दिया। तो धरती हमें चाहिए रहने के लिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो फिर भगवान से पूछना पड़ेगा कि नहीं? नहीं पूछेंगे तो क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। तो पृथ्वी तत्व अगर अर्पण कर दिया अगरबत्ती के रूप में, प्रभु ये आपका है, आप इस सुगंध को ग्रहण कीजिए। समझ आया? कोई कहे मैं नहीं कर पाता हूं, तो कोई दूसरा कर रहा है उसको करते हुए देख लो, तो भी आपको सेम फल मिल जाए। इसलिए आरती में सब इकट्ठे होते हैं। उसमें क्या हो रहा है? पुजारी क्या अर्पण कर रहा है भगवान को? अगरबत्ती अर्पण कर रहा है। फिर पुजारी ने क्या अर्पण किया? दिया अर्पण किया। तो दिए में क्या चल रहा था? अग्नि तत्व था। तो बिना अग्नि के हम जीवन जी सकते हैं क्या? अग्नि भी चाहिए हमें, भोजन कैसे पकेगा? तो आग किसी के काका की थोड़ी है। अरे अग्नि की ताकत अग्नि के पास भी खुद की नहीं है। अग्नि तत्व की ताकत अग्नि देव के पास भी खुद की नहीं है। हम बता रहे थे दूसरों के पास भी जो कुछ भी है वो भी पीछे किसकी कृपा से है? भगवान कृष्ण की कृपा से। उपनिषद की ये घटना है। एक बार क्या हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो देवता लोग जीत गए, और जीत करके देवराज इंद्र की सभा में सब देवता लोग बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ चर्चा करने लग गए। और देवराज इंद्र कह रहे हैं सब मेरे वज्र का है ना, मैं उसको वज्र से मारा, उसको वज्र से मारा, उसको मारा। तो अग्निदेव बोल पड़े, महाराज मेरा भी अग्नि का कुछ प्रभाव था, मैंने भी आग लगाई थी, वहां जला के राख कर दिया। ऐसे ही आपके वज्र में से काम नहीं चला, वज्र में मैं ही अग्नि बन करके घुसा। तो वायुदेव बोले हाँ चले आए अग्नि बन करके। जब मैं चलता हूँ ना तो ही आग भड़बड़ाती है, जब मैं नहीं बहता तो अग्नि भी नहीं भड़बड़ाती। जब लोगों को चिता में जला, अरे हवा चल रही बढ़िया साहब, चिता जल जाएगी, अब टेंशन नहीं। जब हवा नहीं चलती तो चिता भी नहीं जल पाती। गीली चीजें भी तेज हवा चलती है तो जला देती। तो वायुदेव मेरी वजह से। तो इतनी देर में सभा लगी थी तो पास में देखा एक विशाल काय शरीर वाला आकाश में उपस्थित हो गया। तो सबकी नजर गई वहां, परछाई जैसी पड़ रही थी। अरे यार ये क्या बला आ गई, कहीं कोई फिर से कोई राक्षस आ गया क्या? अभी तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, युद्ध जीते, ये कौन सी बला आ गई? देखने लग गए
तो शकल से देखने में लगा कि यार ये तो यक्ष दिखाई दे रहा है। यक्ष की अपनी शक्ल होती है, जैसे मनुष्यों की शक्ल है। अभी जैसे कोई अचानक से शक्ल देख करके, हम लोग साधु समाज में रहते हैं तो दिखाई दे, हाँ ये तो साधु लग रहा है, वेशभूषा से कैसा लग रहा है, साधु लग रहा है। लेकिन देवता लोग आकार में विशाल होते हैं और यक्ष थोड़े छोटे होते हैं। यक्षों के राजा हैं कुबेर। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर। उनकी अपनी यक्षों की सेना है। कुबेर कौन है? देवताओं के कैशियर, देवताओं के खजाने के अध्यक्ष। तो देवताओं ने देखा, अरे यक्ष तो हमारे अधीन होते हैं, हमारी सेवा करते हैं, छोटे होते हैं, ये है तो शकल से यक्ष लेकिन है बड़ा विशाल, ये कौन सी बला है, कौन सी आफत है। तब देवराज इंद्र ने कहा, अग्निदेव आप कह रहे थे आपका प्रताप तो बहुत बड़ा है, देख के आइए ना ये कौन है। तो अग्निदेव गए, और अग्निदेव तो पहले ही अपने नशे में थे, चर्चाएं ऐसी चल रही थी। तो अग्निदेव में, कौन है रे तू? एकदम से अहंकार में, कौन हो तुम? झाड़ करके बोला। लेकिन वो जो यक्ष थे, यक्ष का रूप लेकर के आए तो थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान बड़ी विनम्रता से बोले, अरे भैया पहले आप तो बताओ कि आप कौन है। भगवान विनम्रता से आप कह के संबोधित कर रहे हैं, आप कौन है? और वो कह रहे, कौन है तो? एकदम तू तड़ाक बोल करके, कोई मर्यादा नहीं, टौर में बोल रहे हैं। तो आप कौन है? तो अग्नि, अरे तुम मेरे को नहीं जानता? बोले, क्या तुम्हारी कौन सी खीर खाई है भैया हमने जो हम तुम्हें जाने? हम तो नहीं जानते, मेरे को नहीं जानता, दुनिया मेरे ऊपर ही चल रही है। अच्छा, इसी क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर की, सारी दुनिया को तुम चला रहे हो भाई, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझेंगे मतलब, अरे सारे ब्रह्मांड को जला करके राख कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। इतना सुनते ही भगवान ने एक तिनका प्रकट किया और तिनका सामने रख दिया और बोले, आपकी इतनी ताकत पहली बार सुन रहे हैं। एक काम करो, इस तिनके को जला दो। तो अग्निदेव का तो एक एक अंग अग्निमय है। तो अग्निदेव ने अपनी दृष्टि से आग उगली, वो नाक से, मुंह से, कान से, सब तरफ से आग उगल सकते हैं। तो उन्होंने पहले, होता ना, मेरी पलक हिलते ही काम हो जाएगा, भ्रकुटी खाली, ये खाली भृगु भृगु ही अगर थोड़ी तिरछी हो जाती थी ना हिरण्यकश्यपु की, तो भी देवता लोगों का पैंट गीली हो जाती थी। इतना खतरनाक था हिरण्यकश्यप। अग्निदेव एकदम से भ्रकुटी ऐसे घूर के देखा, जैसे ही घूर के देखा, वो कुछ नहीं हुआ वहां। जलना तो दूर, ठाकुर जी हाथ लगा करके देख रहे, अरे गर्म भी नहीं हुआ ये तो। कई बार होता ना, केटली चालू कर देते लेकिन पानी गर्म भी नहीं होता, पता चला कॉइल जल गई। अग्निदेव की सारी अग्नि शक्ति खत्म। फिर तो फूंक मारे, नाक से निकाले आग, कान से निकाले, हर तरफ से सारी ताकत लगा दिया। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जलाओ जलाओ जलाओ, थोड़ी ताकत लगा, जलाओ। हाँ भैया अग्निदेव, तुम तो ब्रह्मांड जला रहे थे। तब देख करके कि अभी आगे बात फंस जाएगी, प्रणाम, चले गए। अग्निदेव वापस चले गए, प्रणाम करके, झुंझला करके। और वहां जाकर के देवताओं ने पूछा, हाँ कौन है वो? अरे पूछ पूछ के थक गया, बताने का नाम ही नहीं लेता। ये नहीं बताया कि मैं तिनका भी नहीं जला पाया, पूछ पूछ के थक गया, बताने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, तो इतनी देर में वायु जी
बीच में टपक गए। वायुदेव, अरे उसका ये दुस्साहस जानता नहीं क्या? हम वायुदेव यहाँ संसार में सबके प्राण बन करके बैठे हुए हैं। तो जैसे बोला तो अब इंद्रदेव, जाओ जाओ आप ही पूछ करके आ जाओ, थोड़ा सा पता करके आओ। ये वायुदेव चल पड़े। तो वायुदेव आवाज कर रहे हैं एकदम तूफान वाली, साए 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 साए। तो वायुदेव बोले, प्रणाम। कौन है भाई तू? प्रणाम तो नहीं किया, सीधा पूछा कौन हो तुम? महाराज आप कौन? मुझे नहीं जानते, मैं वायुदेव, सारी सृष्टि का प्राण, सब मुझ पर निर्भर है। अच्छा क्या करते हो भैया ये प्राणों में तुम घुस करके? अरे प्राणों में घुस करके जीवन देता हूँ, सबका जीवन तुम ही बोल तो का जीवन हम ही। बहुत बढ़िया ताकत, अरे मेरी ताकत का तेरे को क्या पता, सारे ब्रह्मांड को तिनके की तरह उड़ा के ले जाऊंगा मैं, इतनी ताकत है। फिर भगवान ने तिनके का नाम सुनते ही तिनका प्रकट कर दिया। अच्छा महाराज थोड़ा सा इसको जला के दिखाओ जरा, ये उड़ा के दिखाओ। तो वायुदेव का सारा शरीर वायु में, उनकी नाक से भी वायु, कान से भी वायु, आंख से भी वायु। लेकिन उन्होंने पहले फूंक मारा, फूंक मारा। फूंक मारने पर तो कितना तूफान निकलेगा वायुदेव। फूंक मारा तो, लेकिन वो पहाड़ की तरह तिनका हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो भगवान ऐसे देख रहे हैं, ये तो कांप भी नहीं रहा है, तुम तो इसे उड़ा के ले जा रहे हो। पूरी ताकत झोंक दिया, आखिरकार कुछ नहीं हुआ। प्रणाम, वापस चले गए। देवराज इंद्र पूछे कौन है वो, बताता ही नहीं। वायुदेव ठीक कह, अग्निदेव ठीक कह रहे थे, बहुत डीठ है। मुंह ही खोलने का नाम नहीं लेता, पूछ पूछ के थक गया। फिर तुमने कहा अरे यक्ष जाति का है, हमारे अधीन तो लोग हैं ये लोग, इसलिए मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका। वापस आ गए। देवराज इंद्र खुद वज्र उठा करके चल पड़े। मैं देखा, देखा तो वहां यक्ष दिखाई नहीं दिया, पूरा आकाश छान मारा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहीं वेश बदल करके तो नहीं आएगा, कहीं छुप तो नहीं गया, ये कौन सी आफत थी, कौन सा राक्षस है, समझ नहीं आ रहा है, गया तो कहाँ चला गया। और देवराज इंद्र अपनी दिव्य शक्ति से अंतर ध्यान में खुद भी हो सकते, अंतर ध्यान हो गया, क्या हो गया। आखिर में माता भगवती प्रकट हुई और माता भगवती को उन्होंने प्रणाम किया। माता, देवराज बड़े चिंतित नजर आ रहे, और यहाँ एक आफत आई थी, वो पता ही नहीं चला कहाँ चले, जैसे घर में अगर सांप घुस जाए और हमें दिखाई दे जाए सांप आया है, और फिर अचानक से सांप गायब हो जाए, और पता है कि दरवाजे से बाहर नहीं गया है। रात को नींद आएगी आसानी से, चाहे सांप कहीं ना कहीं से गायब होकर के बाहर ही चला गया हो, लेकिन हर समय यही डर बैठा रहेगा, यहाँ से आएगा सांप, यहाँ से आएगा सांप, कहीं इसके पीछे तो नहीं है, कहीं रजाई के कवर में तो नहीं घुस गया, कहीं तकिया के कवर में तो नहीं घुस गया। इतना भय हो जाएगा। तो इंद्रदेव बड़े भयभीत। तो माता प्रकट होकर करके, भैया क्या हो गया? बोले अरे बहुत बड़ी आफत दिखाई दी थी, और कुछ पता भी नहीं चला, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव आदि अन्य देव को भी मैंने भेजा, कोई कुछ बता ही नहीं पाया। अब मैं आया खुद से तो मेरे को देखने में ही नहीं मिल रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे। बोले अरे मूर्ख इंद्र, तुम नहीं जानते? बोले क्या? अरे वो साक्षात भगवान थे। अरे भगवान थे, यक्ष का रूप लिया? बोले हाँ, तुम्हारे देवताओं ने बताया नहीं तुम्हें जाकर के कि वो तिनका भी नहीं उड़ा पाए, तिनका जला भी नहीं पाए, तिनका भिगो भी नहीं पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। अरे वो भगवान तो तुम लोगों के अहंकार को नष्ट करने के लिए आए थे, कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं।
ऐसे कुछ दिन पहले हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, भगवत शक्ति चोदिता, भगवान की शक्ति, जब भगवान सब तत्वों में निहित करते हैं तब कोई चीज घटित हो पाती है। बिना भगवान की शक्ति के कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं। इसी अध्याय में श्लोक आया था, बड़ा सुंदर श्लोक था। तो बोले भगवान थे? बोले हाँ, फिर मेरे को क्यों नहीं दिखाई? बोले तुम्हारा अहंकार तो और ऊंचा था, तुम तो भगवान के दर्शन के लायक भी नहीं, इसलिए भगवान ने तुम्हें दर्शन भी नहीं दिया। बाकी लोग तो कम से कम दर्शन तो पा लिए यक्ष रूप में, लेकिन तुम्हें तो दर्शन भी लाभ नहीं है। इसलिए जिनका अहंकार संसार में कम होता है ना, वो कम से कम विग्रह रूप में दर्शन तो पा लेते हैं भगवान के। जिनका अहंकार सातवें आसमान पे रहता है वो वैसे राजा बन करके घूमते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को फिर सुअर बनना पड़ जाता है। देवराज इंद्र को भी शाप लग गया था और फिर उन्हें सुअर बनना पड़ा था, ऐसी दुर्गति हो जाती है। इसलिए दूसरों को लेकर के भी कभी किसी से हमें आइडियली आशा नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे किसी काम आएगा या ये व्यक्ति किसी काम का है। और अगर कोई व्यक्ति काम का में नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमें किसी काम का नजर आ रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। अभी तो बताया, सम्मान उसका करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए? बोलो। किसी के अंदर कोई काम करने की क्षमता है तो किसके कारण है? भगवान के कारण है। कोई कुछ भी कर पा रहा है, किसके कारण कर पा रहा है? भगवान की शक्ति के कारण है। तो फिर उस व्यक्ति का सम्मान करने की जरूरत है क्या? किसका सम्मान करना चाहिए? भगवान का सम्मान। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है तो उसका सम्मान करने की जरूरत है नहीं। अरे उसका सम्मान की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जैसा भी है, भगवान ने उसको पात्र देख करके अपनी शक्ति दी है, योग्यता दी है। भगवान ने पात्र देख करके उसको अपनी शक्ति दी है, तो सम्मान करना चाहिए कि नहीं उसका? करना है। अब रावण के पास जो शक्ति थी, कितनी शक्तिशाली था वो। चलता था तो धरती कांपती थी, चलने से ही धरती कांपती थी। तो उसके पास वो शक्ति किसकी थी? भगवान की थी। तो रावण का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। करना चाहिए। तो कल से हम आरती चालू करेंगे रावण महाराज की। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। ऐसी आरती मामा मारीच ने की थी, क्योंकि रावण मामा मारीच के पास आधी रात को पहुंच गया। हे मारीच, मेरी सहायता कर। तो पहले तो बोले पहले आरती तो कर लूं। आरती की, और फिर आरती के शब्द हैं, आधी रात को कैसे आए प्राणन के लेवा, ओम जय रावण देवा। हमें रावण महाराज की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फिर अभी तो बोला कि शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है। अगर वो शक्ति का सदुपयोग भगवान की सेवा में करता है तो, क्योंकि वो शक्ति किसकी थी? भगवान की। तो कोई अगर भगवान की सेवा में नहीं कर रहा है तो सीधा जाके उसे ठोक देना चाहिए कि नहीं?
सीधा ठोकना भी नहीं चाहिए, हनुमान जी की तरह हाथ जोड़ करके। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि एक घूंसे में उसकी नाक से खून निकाल दिया था। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि एक ब्रह्मांड को नचा के फेंक सकते। रावण क्या मजाक। लेकिन वो हनुमान रामायण में हाथ जोड़ करके रावण को शब्द है, विनती करूं तो हे रावण, हे रावण मैं तेरे को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुम मेरी बात सुन। इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और जब नहीं सुना तो फिर ठिकाने लगा दिया उसको। इसलिए संसार में जो दुष्ट लोग भी हैं उनके प्रति भी हमें थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। ये रावण की तो पूजा होती है। हाँ, पूजा होती है रावण की। तो रावण जैसे लोग करते होंगे। श्रीलंका में होती है। हाँ, तो श्रीलंका में रावण जैसे लोग हैं ना, उसके अनुयायी हैं। तो दुष्ट तो दुष्टों को पूजेंगे ना। लेकिन शास्त्र हमें क्या सिखा रहा है, भागवत हमें क्या सिखा रहा है, भगवान सबके पीछे है। सभी कारणों के कारण कौन है, हमें क्या करना है, भगवान को देखना चाहिए। तो मुख्य सम्मान किसके लिए है, भगवान के लिए। दूसरे लोग जो भक्त हैं, जो कुछ शक्ति लेकर के चल रहे हैं और वो भगवान की, तो जैसे ही जगदम्बा ने बताया इंद्रदेव को अकल आ गई। अरे जगदम्बा माता बोली तुम ऐसे ही फालतू में अपना सीना चौड़ा कर रहे हो, ये चर्चा कर रहे हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, देखा मेरा काम, देखा मेरा काम, देखा। जैसे ये लोग दिखाते हैं ना वीडियो में, देखो मेरा काम, देखो मेरा काम। ऐसा बोलना चाहिए, मेरे को भगवान ने कृपा करके निमित्त बनाया है ऐसा काम करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वास्तव में तो करने वाले। अब जैसे हाँ, ये हाथ से ढक्कन खुला, अब इसे मैं आंख से तो नहीं खोल सकता ना, हाथ से खोल रहा हूँ। तो ये हाथ सोचे, देखा मैंने ढक्कन खोला, तो ये हाथ ने खोला या हाथ वाले ने खोला, हाथ तो एक प्लास की तरह है ना, हाथ तो एक प्लायर की तरह, इसमें पकड़ने की ताकत है, ऐसे पकड़ लिया और खोल दिया। तो हाथ क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ना। हाथ क्या है, इंस्ट्रूमेंट। हाथ में अपनी ताकत थोड़ी है कुछ, हाथ को ताकत देने वाला तो कोई और है ना। ऐसे ही हम किसकी तरह हैं, प्लायर की तरह हैं, स्क्रू ड्राइवर की तरह हैं, जो भगवान हमसे कुछ काम ले रहे हैं। और हमें भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, प्रभु आपने मेरे को निमित्त बनाया। ऐसे हमें सीखना चाहिए। तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं कि ये अहंकारी नहीं है। देवराज इंद्र, सब देवता लोग, देवराज इंद्र, हाँ जी। तो देवराज इंद्र वापस पहुंचे तो पता लगा, सारे देवता बोले। तो उन्होंने अग्नि देव की ओर देखा, क्योंकि रहस्य उद्घाटन थोड़ी हुआ था। अग्नि देव की ओर देखा तो अग्नि देव एकदम से गर्दन नीचे कर लिया उन्होंने, ऐसे धीरे धीरे ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। फिर उन्होंने वायुदेव की ओर देखा। आखिर में देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र। राजा ऐसे ही किसी को नहीं बनाया जाता, कुछ अच्छी योग्यताएं हैं। तो राजा के अंदर दो लक्षण पाए जाते हैं, या तो सबसे ज्यादा गड़बड़ मिलेगा, या तो सबसे ज्यादा गड़बड़ मिलेगा। अहंकार हो जाएगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, और अगर विनम्र होगा तो सबसे ज्यादा विनम्र हो जाएगा। जैसे आप मेरे को देखते हो ना, तो मैं जब झाड़ता हूँ तो फिर सारे लोग एकदम बेचारे कप कपाने लगे, सबसे ज्यादा क्रोधी आदमी प्रभु जी है बोले। और कई बार दीनता की दिखावे के लिए बात करता हूँ तो वो भी विनम्रता वाली सबसे ऊंची ऊंची बातें मैं ही कर लेता हूँ। तो कई बार अच्छे भक्त भी गड़बड़ हो जाते हैं, उनको भगवान इस तरह से सुधारते हैं। और भक्तों को सुधारना भगवान के लिए बहुत जरूरी होता है। भगवान को हाँ,
भगवान का सहज स्वभाव है कि वो अहंकार किसी का रहने नहीं देते। अहंकार बीमारी है ना, तो भक्तों का अहंकार कैसे रहने दें? तो उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार चूर चूर किया, और देवताओं के राजा इंद्रदेव बड़े विनम्र हो गए और कहने लगे, अरे भैया, मैं तो इतना अभागा निकला कि भगवान ने मेरे को दर्शन भी नहीं दिए। अरे वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे, जिन्होंने तिनका प्रकट करके अग्निदेव ने अहंकार किया तो अग्निदेव नहीं जला। अग्निदेव देख, उनको पता चल गया रहस्य। अग्निदेव नहीं जला पाए थे, वायुदेव नहीं उड़ा पाए थे, कोई कुछ नहीं कर पाया था, तो लाला विनोद क्या कर लेंगे फिर? या संसार में डॉक्टर राजा राम जी क्या कर लेंगे? या फिर राधा मोहन जी क्या कर लेंगे? संसार में हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस भगवान की कृपा से। इसलिए रोज भगवान को प्रणाम करना चाहिए, रोज भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के, तो समझ लो भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जैसे अग्निदेव के ऊपर भगवान ने कृपा किया। हम कम अहंकारी हैं, इसलिए भगवान ये मौका दे रहे। हमें भगवान ने धाम में अगर अवसर दिया या मंदिर में रहने का अवसर दिया, तो रोज दर्शन करने का मौका मिल रहा है कि नहीं? लोग बेचारे कसाई खानों में रहते हैं, वहां दर्शन करने का मौका मिलता है? नहीं। ऐसी ऐसी हिंसक जातियां हैं जो बड़े क्रूर हैं। किरात, हूण, पुलिंद, खस आदि ऐसी जातियां हैं जो इतना अत्याचार करती, इतने क्रूर करती, जिनको क्रूरता ही सिखाई जाती है शुरू से। यवन जाति को भी बड़ा क्रूर माना गया, उनको भी बचपन से क्रूरता सिखाई जाती है। वो मुर्गा भी काटेंगे तो थोड़ा सा गला काट करके छोड़ देंगे, बेचारा बड़ा तड़फ तड़फ करके मरता है। ये सिखाया जाता है उनको। और उसको वो कहते हैं ये हलाल है। क्या ये? तड़फा के क्यों मारते हो भाई? बोले इससे स्वाद बढ़ जाता है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं संसार। कई बार हिंदू लोग भी खाते हैं, ठाकुर आदि, राजपूत आदि, वैसे तड़फा के नहीं मारते, एक ही झटके में खत्म करते हैं। इसलिए उसको झटका मीट कहते हैं। और एक है हलाल मीट। हलाल नहीं खाना चाहिए, झटका खा सकते हैं। अरे फिर हमारा भी झटका लगेगा एक। हमारी भी गर्दन को झटके से उड़ाएगा। ये सब दुष्ट प्रजाति। हमें देवताओं की कैटेगरी में आना है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की कथा सुनना है। इतना करने में हमारा खर्चा क्या हो रहा है? और फिर भगवान की शक्ति हमें मिलेगी। अंत में जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? भक्तों की जीत होती है। हनुमान जी जीते थे या रावण जीता था फिर? हनुमान। भक्त नहीं तो आखिर में पराजय हाथ लगेगी भाई। थोड़ी देर के लिए आप देवताओं को भले जीत सकते हो, इंद्रजीत बन सकते हो मेघनाथ की तरह, लेकिन बाद में मेघनाथ का सफाया हो गया कि नहीं? आउट। हम सबको भगवान की कृपा से ही देखना चाहिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी। भरोसा केवल भगवान पे करना चाहिए। और जो भक्त भगवान की सेवा में अपनी किसी योग्यता को लगा रहे हैं, उनका बड़ा हृदय से सम्मान करना चाहिए। जो दुष्ट हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, समझाना चाहिए प्यार से, विनम्रता से झुक करके समझाना चाहिए। उनको बड़ा बना के समझा, हाँ भैया तुम बहुत बड़े हो। उनके नाम के पीछे जी लगा करके बात करना चाहिए। एक भक्त था, उसका नाम सचिन था। हम उसको जी लगा करके बोलते थे, था हमसे बहुत छोटा, लेकिन फिर भी हम सचिन जी कैसे हैं आप। फिर जैसे ही वो साधु बन गया, भक्त बन गया, और सचिन कैसा है तू, फिर भी हम उसे प्यार से समझे। बाद में उसका नाम सनातन धर्म पड़ गया। ये वाला सनातन धर्म दूसरा है, दूसरा वाला सनातन धर्म दूसरा है। इसको भी हम सोनू जी कहते थे, जिसका नाम बाद में सनातन धर्म पड़ा। इसकी भी दाढ़ी मूछ वगैरह बड़े विशाल थे। फिर बाद में तो इसको भी प्यार से ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू। सब लोग जब कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।
श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब आओ कल